आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। मुझे लगता है कि इस सदी का जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये बन के रह गया कि कॉलेजेस खुलेंगे भी कि नहीं खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे भी कि नहीं खुलेंगे। क्योंकि हम बातें जो करते हैं जब कैलकुलेशन के बेस पे करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलता है बच्चों वो ये कि अगर हम लगभग लगभग देखें तो 15 सितंबर को सबसे पहला पीक हिट हुआ था। और क्योंकि मैथमेटिकल हूँ ना, तो थोड़ा सा यार चीज़ों को ना इसी नज़रिए से देखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ का शेप मेरा थोड़ा ठीक सा नहीं आया, बट फिर भी काफ़ी हद तक आया है। बच्चों, इस तरह की जो शेप होती है ये एक गॉसियन कर्व होता है। ओके, ये एक गॉसियन कर्व होता है, ये बहुत ही फेमस कर्व है। जब आप आगे जब आप अगर आप हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो यू विल लर्न दिस। और ये गॉसियन कर्व जो है एक तरह से यहाँ पर ऊपर जब ये गया था तब ये 15 सितंबर की डेट को हिट हुआ था। इस ग्राफ की जो सिमेट्रिकल खासियत ये होती है कि जिस रेट से ये ऊपर उठता है उसी रेट से नीचे भी जाता है। और एग्जैक्टली वही सेम जो ब्यूटी है वो मुझे फिजिक्स की नज़र आती है इस कोरोना के जो है सिचुएशन में। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें कि ये ग्राफ फिर से बच्चों को उठने लगा है, लेकिन इस बार ये ग्राफ का जो सर्ज है वो उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार जो स्लोप है वो होने में ज़्यादा देर नहीं लेगा। और अगर मैं एक आइडिया ले रहा हूँ कि अगर ये ऑन एन एवरेज अगर ये सेम पीक अटेन करके अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो मैंने लगभग लगभग एक स्केल बनाया अपने लेवल पे। मेरे को लगा कि यार लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली, कोट मत करना, 70 डेज के आसपास का ये जो पूरा का पूरा जो है इतना स्केल अगर दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 डेज में ये ग्राफ जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे यानी कि सेम सिचुएशन पे यानी लोएस्ट पे आ जाना चाहिए, जब हम कह रहे थे कि कोविड जो है वो ख़त्म हो गया है। तो 70 डेज अभी से यानी कि ऑलमोस्ट आज की डेट से नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं इसको 13 मार्च के स्केल से काउंट कर रहा हूँ। तो 13 मार्च से अगर आप 70 डेज अगर आप ऐड कर लीजिए यानी कि 13 मार्च से 2 महीने ऐड कर लीजिए, तो 13 अप्रैल और 13 मई, यानी 13 मई तक ये बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म हो जाना चाहिए। जहाँ तक मैं इसके पीक की बात करूँ तो पीक यहाँ से 35 डेज यानी ऑलमोस्ट एक महीना, यानी लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 17-18 अप्रैल के आसपास इसका पीक अचीव हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। हालांकि ये भी बातें जो हैं वो सबको पता है कि ये सब जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। और यही जो है सबसे बड़ा जो है आंसर आपको देता है। अभी ये समय नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, मैं उनसे बात करके ये पूछ के बताऊँ कि कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे या ये सब होगा। अभी तो अपना खुद का दिमाग लगा के मैं ये सोच रहा हूँ, अपने घर में बैठ के ये सोच रहा हूँ कि कॉलेजेस ओपन होंगे या नहीं होंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों अगर हम आपसे एक अभी, क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल में जो है दोबारा से जो है अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला है, तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जब तक आप इस ग्राफ में रहेंगे यानी जब तक आप इस वाले रीजन में रहेंगे, कॉलेजेस कभी भी नहीं खुलेंगे। क्योंकि इंक्रीजिंग में कॉलेज कैसे खुल सकते हैं? कॉलेजेस खुलने का जो जो सही समय होगा वो इस डिक्रीजिंग वाले फेज में होगा। ये जो है मेन बात है। तो मान के चलिए बच्चों, पूरा अप्रैल तक ये नहीं खुलेगा। और अगर अगर एक बार ये सेशन एक बार स्टार्ट हो गया ऑनलाइन में, तो अप्रैल मई और जून की फिर गर्मी में बहुत छुट्टियां हो जाएंगी, खोलने का मतलब मुश्किल ही लगता है। तो जो सिचुएशन है वो आपके सामने है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। लेकिन आपको पता है इंटरेस्टिंगली इस बार स्लोप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस बार लोग कम प्रिकॉशन ले रहे हैं। जबकि अगर आप पहले देखो तो पहले एक्चुअली क्या था, प्रॉपर लॉकडाउन फॉलो हो रहा था, तो जो केसेस में जो इंक्रीज़ आया वो देर से आया, सैचुरेट बाद में हुआ। लेकिन इस बार जो है सर्जिंग है वो बहुत फास्ट है। कह नहीं सकता कि ग्राफ इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, पर मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है कुछ बातों को एज्यूम करके की जाती है। और ये बातों को एज्यूम करते हुए मैंने जो है एनालाइज करते हुए देखा कि मुझे रफली रफली ये लग रहा है कि ये नहीं पॉसिबल है। तो अब बड़े बड़े दो क्वेश्चन का हम लोग आंसर करने की कोशिश ये कर रहे थे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, कॉलेजेस ओपन होंगे या नहीं होंगे? तो अगला सेमेस्टर तो अभी कॉलेजेस ओपन नहीं होंगे, तो आंसर है बच्चों नो इसका में। और जुलाई के बाद ही आप उम्मीद रखते हैं स्कूल के खुलने का, कॉलेजेस के खुलने का, दोनों का ही जो है आंसर है कॉमन है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का भी जैसे भी अपडेट होता है आप बच्चों को देता ही रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे कोशिश करता हूँ जल्दी से अपडेट करने की, बट जैसे भी होगा। अच्छा, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बच्चों ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसको एनालाइज करके देखो। क्योंकि अगर इनका पीक जो है वो 18 अप्रैल के आसपास आ जाता है, तो अगले 12 दिनों में सिचुएशन अच्छी होने लगेगी, यानी आप यहाँ कहीं पे पहुँचने लगेंगे, यानी कि केसेस डिक्लाइन होंगे। तो बोर्ड एग्जाम को पोस्टपोन होने के लिए जो है वो कोई रीज़न नहीं रहेगा, और डेफिनेटली से एग्जाम अपने टाइम पे होंगे अगर इस तरह का पीक आया तो। अगर ये होता है कि पीक अगर इस बार पीक वैल्यू हाई अच्छी है बनती है, देन हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। लेकिन जो सिनेरियो अभी तक का है
इंक्रीजिंग केसेस है, मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम की बात हम जब करेंगे, इसीलिए सीबीएसई के किसी भी ऑफिशियल ने अभी तक आके कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, और वो तब तक नहीं देंगे जब तक हम इस स्टेट में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एग्जाम कैंसिल करना होगा तो प्रिपरेशन किस चीज़ की, और अगर बाकी प्रिपरेशन तो अदरवाइज हो ही चुकी है। तो अभी फिलहाल जो है वो इन सब चीज़ों के ऊपर चल रहा है। सबसे बड़ा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि जो जो आपके अगले वाले सेमेस्टर के बच्चे हैं, यानी कि जो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो सेकंड सेमेस्टर तो ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, लेकिन क्या उनके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे? तो आंसर उसका भी येस है। उन बच्चों का एग्जाम जो है, फाइनल एग्जाम जो है उनका, एनुअल जो मतलब ईयर का जो एग्जाम है, वो डेफिनेटली से आपका जो है ऑनलाइन में नहीं होगा। ऐसे नहीं कह सकता, बट हाँ ठीक है, मतलब अपना एनालाइज, मैं अपना मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, टोटल साइंटिफिक वैल्यूज़ के बेसिस पे बता रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद से, आई थिंक ये इनफ रीज़न है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और कई सारे बच्चे जो है कॉलेज के बोल रहे थे कि सर फी रिफंड वाला, यस बच्चों, फी रिफंड वाला केस मैंने आपको बता दिया है कि अभी क्योंकि हॉलीडेज़ चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ दिनों में आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद। बाय। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बाय।